दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। रमेश शर्मा जी, इनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आए, दो शब्द इस कार्यक्रम के विषय में कहे, कलाकारों को अपना आशीर्वाद दें। रमेश शर्मा जी, आपकी भी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और आप सब का भी बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर आप इस पंचायत में आए हैं और हिमाचल सरकार का जो ये एक अभियान है नशे को लेकर, पहले तो मैं बड़े दुख के साथ थोड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे बड़ा दुख है कि आपकी पंचायत इतनी बड़ी है और लोग आपके नहीं हैं। लोगों को बोला भी नहीं गया ना। ऐसे कार्यक्रमों में आपको जरूर लोगों को बुलाना है और आना है, क्योंकि ये सरकार की जो योजना चल रही है, सरकार जो ये पैसा खर्च कर रही है जो आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ये वेस्ट ना जाए। और ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि नशे के खिलाफ हम सब लोग आवाज़ उठाएं, बोलें। सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे इन्होंने नाटक के माध्यम से भी बताया कि प्रधान जी ने समझाया आकर किसी व्यक्ति को कि आप नशा ना करें, तो इनका ये मैसेज था कि अगर किसी को समझाया जाए तो व्यक्ति समझता है। फर्क ये हो गया है कि हम समझाना ही नहीं चाहते, हम ये देख के चुप हो जाते हैं कि ये पड़ोस का लड़का है, अच्छा बिगड़ रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैं परसों भी किसी कार्यक्रम में था तो ऐसी बात कर रहा था कि अगर आप आज ऐसा सोच रहे हैं कि किसी और का बच्चा है बिगड़ रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आप सबसे बड़ा नुकसान अपना करने जा रहे हैं। क्योंकि आज जो बच्चा नशा कर रहा है, कल उसी की संगत में आके आपका बच्चा भी करेगा और फिर आप कहेंगे कि अब इसको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएं। मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई नशा मुक्ति केंद्र आपके बच्चे को नशे से नहीं निकाल सकता। नशे से निकालने के लिए केवल और केवल अगर कोई चीज काम करती है तो वो है आपकी आंतरिक प्रेरणा। और आंतरिक प्रेरणा कहां से मिलती है? वो मिलती है हमारे संस्कारों से, हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे बुजुर्गों से, हर उस व्यक्ति से जो हमारे समाज के बारे में अच्छा सोचता है, उससे। तो आज अगर हम नशे की सिर्फ भाषण सुन के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी के बच्चे को भी देख रहे हैं नशा करते हुए, आपके आसपास कहीं आपको दिख रहा कोई व्यक्ति नशे जैसी चीजों में इन्वॉल्व है, तो पंचायत को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें, ऐसे लोगों को सूचित करें जो उसको उस नशे से निकाल सकता है। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नशे से निकालने का अर्थ उसको मारना पीटना नहीं है, उसको प्रेरणा देना है, उसको भविष्य का दर्शन कराना है, उसको यह बताना है कि उसकी जिंदगी कितनी कीमती है, उसको यह बताना है कि उसकी जिंदगी में वो कितना बेहतर कर सकता है, उसको यह बताना है कि वो अगर जिंदगी में इस नशे से निकल जाए तो समाज के लिए कितना बेनिफिशियरी हो सकता है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक आप नशे से निकाल नहीं सकते किसी को। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इवन मैं अपनी बात करूं, मैं खुद एक चेन स्मोकर था, लेकिन मुझे जिंदगी का जब पता लगा, मुझे जब एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कितनी कीमती है, तो मुझे मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को समझाना नहीं पड़ा कि नशा मत कर। मैंने खुद उस नशे को छोड़ दिया। यही जब आप सब लोग करेंगे, मिलके अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने गांव में एक मैसेज देंगे, आपके बच्चे नशे से बाहर निकल जाएंगे। और जिस दिन आपके गांव के बच्चे, आपका समाज नशे से बाहर निकल जाएगा, उस दिन आप देखना आपका गांव, आपका समाज खुशहाल जिंदगी जिएगा। ये जो घर की लड़ाइयां हो रही है ना, ये कोई लड़ाई नहीं होगी और वो बच्चे जागरूक भी होंगे। तो मैं तो आपको केवल इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आप अपने लिए जी रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप जिंदगी में अपने लिए जी रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे। एक जानवर भी करता है। इस 84 लाख योनि के निकलने के बाद अगर आप सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी में आए हैं कि 2 वक्त की रोटी खानी है, अपने बच्चों को स्कूल भेजकर जिंदगी काट के चले जाना है, तो कोई फायदा आपकी जिंदगी का नहीं है। सोचिएगा इस बात को जरूर। ये जिंदगी अगर है तो इसमें जो आपके पास नॉलेज है उसको समाज को बांटिए, समाज को दीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इन सब जो भी भाई बंधु, परिवार ही तो है हमारे। आपने देखा होगा पहले हमारे बुजुर्ग किसी का लड़का मिलता था तो रोकते थे, ओए शराब पी रहा है, यहाँ पर बीड़ी पी रहा है, मारते थे, डांट देते, थप्पड़ मार देते थे। चलो वो वक्त अब नहीं रहा, पर इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा आपको दिख रहा है तो आप उनके मां बाप को जाकर, अपनी पंचायत को जाकर किसी न किसी को तो सूचित कर सकते हैं। आप प्रण कीजिए कि जिम्मेवारी निभाएंगे। आप ये विश्वास, कमिटमेंट करिए कि ये जो इन्होंने मेहनत की है, यहां पर जो सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इस मेहनत का आप परिणाम देंगे और अपने गांव में नशा मुक्त होने का दावा करेंगे और उसको बनाएंगे।
आप प्रण करते हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को महज एक मनोरंजन न ले, बल्कि जो बातें यहाँ हुई हैं उन्हें अपने जीवन में भी उतारें, सबको बताएं। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।